नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। क्योंकि अभी हाल ही में कुछ खबरें आई थी पाकिस्तान से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पोचिंग के बारे में। देख लेते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को IUCN में क्या स्टेटस मिला हुआ है और इससे रिलेटेड कुछ मेन फैक्ट्स जो आपके प्रीलिम्स में बहुत यूजफुल हो सकते हैं। जो हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये is one of the heaviest flying bird in the world. Okay, so the great Indian bustard is one of the heaviest flying birds in the world. Vegetation, it inhabits dry grassland and scrublands on the Indian subcontinent. The great Indian bustard is one of the heaviest flying bird है in the world. ये वेजिटेशन ये इनहेबिट करता है ड्राई ग्रास लैंड्स पर और स्क्रब लैंड ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. इट इज़ अ फ्लैगशिप स्पेसीज. ओके, इट इज़ अ फ्लैगशिप स्पेसी ऑफ ग्रासलैंड एंड रिप्रेजेंटिंग द हेल्थ ऑफ द ग्रासलैंड इकोलॉजी. अगर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रेजेंट है ग्रासलैंड पर तो ये दिखाता है कि हेल्थ ऑफ ग्रासलैंड इकोलॉजी बेटर है. ये याद रखना है आपको, फ्लैगशिप स्पेसीज है ग्रासलैंड की और ये रिप्रेजेंट करती है द हेल्थ ऑफ ग्रासलैंड इकोलॉजी. इसके हैबिटेट के बारे में देखते हैं. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज इंडेमिक टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट. इन इंडिया द पॉपुलेशन कन्फाइंस मोस्टली टू राजस्थान एंड गुजरात. ओके, याद रखना है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंडेमिक है टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट और इंडिया में पॉपुलेशन कन्फाइन करती है टू राजस्थान एंड गुजरात. इन राजस्थान ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पॉपुलेशन इज लेस देन 100. दिस अकाउंट्स फॉर 95% ऑफ इट्स टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन. ओके, आप देख सकते हैं कितनी लेस पॉपुलेशन है और कितना इंडेंजर्ड है. इसी वजह से इसको IUCN के रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा गया है. राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पॉपुलेशन लेस देन 100 है और इस लेस देन 100 की पॉपुलेशन भी 95% ऑफ इट्स टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करती है. और याद रखिएगा कि राजस्थान का स्टेट बर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान. इसके कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में कुछ देख लेते हैं. देखिए, IUCN की रेड लिस्ट में इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है. साइट्स के अपेंडिक्स 1 में रखा गया है. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में रखा गया है. इट मीन्स इसको अटमोस्ट प्रोटेक्शन प्राप्त है. याद रखेंगे आप, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में, साइट्स की अपेंडिक्स 1 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में. दैट मीन्स इट इज गेटिंग अटमोस्ट प्रोटेक्शन अंडर ऑल द कन्वेंशंस. थ्रेट्स क्या है इसको देख लेते हैं. द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट ड्यू टू कोलिजन विथ पावर ट्रांसमिशन लाइन. मतलब ट्रांसमिशन लाइन, इलेक्ट्रिसिटी की जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी वजह से कोलाइड करने की वजह से खतरे में है. हंटिंग स्टिल प्रीवेलेंट इन पाकिस्तान. हंटिंग होती है. इरिगेशन एंड फार्मिंग टेक्नोलॉजी अमंग अदर्स, क्योंकि केमिकल्स का यूज होता है, फर्टिलाइजर्स का यूज होता है जो इनके लिए खतरनाक होते हैं. थ्रेट्स क्या हैं? कोलिजन होती है पावर ट्रांसमिशन लाइन से, हंटिंग और इरिगेशन एंड फार्मिंग टेक्नोलॉजी अमंग अदर्स. अब इनिशिएटिव्स क्या लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा इनको प्रोटेक्ट करने के लिए? देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड बाय राजस्थान गवर्नमेंट. इट एम्स एट द कंजर्वेशन ऑफ रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. और इसको लोकली किस नाम से जाना जाता है? गोदावन नाम से जाना जाता है. ओके, सो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट वाज नॉट स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड बाय राजस्थान गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द कंजर्वेशन या टू कंजर्व द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज लोकली कॉल्ड गोदावन. ओके, और सेंट्रल लेवल पे क्या इनिशिएटिव है? द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज इंक्लूडेड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अंडर द स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम. सो याद रखना है ये दो इनिशिएटिव है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड बाय राजस्थान गवर्नमेंट टू कंजर्व द रिमेनिंग पॉपुलेशन. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लोकली कहा जाता है गोदावन. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इंक्लूड किया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को अंडर स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम. और हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसको? क्योंकि हाल ही में कुछ खबरें आई थी. देखिए यहाँ पे, बस्टर्ड पोचिंग इन पाकिस्तान डिजर्ट शॉक्स वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट. आप देख रहे हैं ये लोग बेशर्मों की तरह कैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के देख रहे हैं कि नहीं बॉडी को लेकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैमरे के सामने है. सो इसकी वजह से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. आपको याद रखना है कि ये दो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट और स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम, जिसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को कंजर्व किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है. इसको लोकली किस नाम से जाना जाता है? गोदावन. ओके, और ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो स्टेट बर्ड है राजस्थान का और इसके कंजर्वेशन स्टेटस आप याद रखिए. IUCN में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में है. ओके, सो दिस वाज अ वीडियो रिलेटेड टू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड इट्स कंजर्वेशन स्टेटस. याद रखिएगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान. ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग.